आज मैं आप लोगों को परीक्षा की कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। परीक्षा में मैं आज आप लोगों का ताश पढ़ाने जा रहा हूँ। ताश में और बात की जाए तो कुल जो पत्ता होता है उसकी संख्या होता है 52। इस प्रकार से 52 पत्तों को बांटा जाए तो 52 पत्तों में 26 जो पत्ता होता है वो काला होता है। इसके बाद 26 जो पत्ता होता है वो लाल रंग का होता है। मैं आपको बता दूं, ताश के पत्तों पर इस टाइप से आपको ढेर सारे अंक लिखे हुए मिलेंगे। किसी पर 1 रहेगा, किसी पर 2 रहेगा, किसी पर 3 रहेगा, किसी पर 5 रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो मैं उन सारे पत्तों का आपको नाम बता रहा हूँ। अगर जिस पर 1 रहता है उसको इका बोला जाता है, जिस पर 2 रहता है उसको दुकी बोला जाता है, जिस पर 3 रहता है उसको तिनगी बोला जाता है। ऐसे करके 10 तक रहता है। 10वां पत्ता को दहल बोला जाता है। इसके बाद आपको ताश के गड्डी में 12 ऐसे पत्ते होंगे जिस पर फेस रहेगा यानी चेहरा रहेगा। मैं आपको उन तीनों पत्तों के बारे में बता रहा हूँ। वो जो पत्ता होता है आपका, एक होता है उस पर आता है लिखा हुआ किंग। किंग का मतलब होता है राजा। उसको आप राजा बोलिए या बादशाह बोलिए। इसके बाद एक पत्ता होता है उस पर लिखा होता है क्यू। क्यू का मतलब होता है क्वीन। क्वीन बोलिए, रानी बोलिए, बेगम बोलिए या बीवी बोलिए। और एक अगला पत्ता जो होता है उस पर लिखा होता है जैक। जैक मतलब होता है गुलाम। ठीक है, तो इसको फेस कार्ड बोला जाता है। यानी अगर बात किया जाए कि ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है तो 4 4 4 यानी कुल पत्ता की संख्या होता है 12। 12 में आपको 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम रहता है। इसके बाद और उसमें बात किया जाए तो 2 जो पत्ता होता है, 2 लाल रंग का होता है, 2 काला होता है। हर एक में, राजा में भी, रानी में भी और गुलाम में भी। इसके अलावा आपको और मैं जो लास्ट इम्पोर्टेंट रहता है, सभी को पता नहीं रहता है, उन पत्तों के बारे में बताता हूँ। इस तरह के आप लोग पत्ते भी देखे होंगे ताश की गड्डी में। इस टाइप के पत्ता रहता है। फिर आपको बता दें कि रहता है इस टाइप का पत्ता, ठीक रहता है आपको इस टाइप का पत्ता, ठीक रहता है इस टाइप का पत्ता, और एक रहता है इस टाइप का पत्ता, इस टाइप का पत्ता। तो मैं आपको चारों पत्ते के बारे में बताता हूँ। जो इस टाइप का पत्ता है लाल रंग का है, आपको याद रखना होगा लाल रंग। लाल रंग का होता है ईटा, इसको ईट बोलते हैं। ईट को अंग्रेजी में हम लोग डायमंड्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो काला रंग का रहता है, काला रंग का रहेगा, पान की तरह रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे काला पान या हुकुम। अंग्रेजी में बात करें तो स्प्लिट बोल देता है। अगर फिर ठीक लाल रंग के दिल जैसा रहता है, हार्ट जैसा रहता है, इसको हम लोग लालपन बोलते हैं। लालपन, इसको अंग्रेजी में हार्ट बोलते हैं। और इसके बाद एक पत्ता जो होता है इस टाइप का 3 गो फूल जैसा रहता है, यूँ कहें कि यह तृणमूल कांग्रेस की चुनाव चिन्ह जैसा होता है। तो ये जो होता है पत्ता, इसको हम लोग चीनी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्लब बोलते हैं। मतलब यानी ईटा, अगर ईट की संख्या पूछेगा तो 13, आपसे पूछेगा लाल पान की संख्या तो 13, काला पान पूछेगा तो 13, चिड़िया पूछेगा तो 13। इसमें से 13 जो पत्ता होता है काला पान और चिड़ी का, यह काला रंग का पत्ता होता है। इसके बाद लाल रंग का जो पत्ता होता है ईट का होता है और हट का। इस तरह से आप इतना जानकारी रखेंगे तो ताश से संबंधित कोई भी आपको परीक्षा का प्रश्न पूछेगा तो बता सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही बताकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ताश की गड्डी से एक पत्ता इधर निकाला जाता है। ताश की गड्डी से एक पत्ता इधर निकाला जाता है, तो उसकी परीक्षा क्या है कि पत्ता इका होगा। तो मेरे हिसाब से आपको जानकारी हो गई है कि क्या पत्ता की संख्या होता है 4। मेरे पास पता है कि कुल पत्तों की संख्या होती है 52। तो अगर बात की जाए कि पत्ता इक्का होने की तो इक्का की संख्या है 4। अब बाटा में कुल पत्ता की संख्या है 52। हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 13। तो इस तरीके से जितना भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या से आप सारा परीक्षा निकाल सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।